हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा में मकड़ी रानी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फैंटा। ये कॉमिक मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फैंटा, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन विकास ठाकुर। शहर से दूर जंगल में प्रोफेसर सुधाकर ने अपने बेटे कामत की मदद से आधुनिकतम उड़न तश्तरी का निर्माण किया और वे स्वनिर्मित आधुनिकतम उड़न तश्तरी को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उड़ा ले गए। वाह डैडी, जब दुनिया आपके इस आविष्कार के बारे में जानेगी तो सच में दंग रह जाएगी। लेकिन फिर वे वापस नहीं लौटे। 10 साल गुजर गए। तभी एक रात डॉक्टर कामत के 12 वर्षीय बेटे राहुल ने डॉक्टर कामत को आकाश में उड़न तश्तरी नुमा आकृति के दिखाई देने की सूचना दी। जब डॉक्टर कामत ने उड़न तश्तरी को जंगल में स्थित अपनी प्रयोगशाला के निकट लैंड करते देखा तो ये तो वही उड़न तश्तरी है जो 10 साल पहले डैडी को लेकर अंतरिक्ष में विलीन हो गई थी। निश्चय ही डैडी वापस लौट आए। मुझे फ़ौरन उनसे जाकर मिलना चाहिए। अगले ही पल वे राहुल को साथ ले अपने पिता का स्वागत करने के लिए निकल पड़े। राहुल बेटे, आज अपने हवासों में पहली बार तुम अपने दादाजी से मिलोगे। दादाजी? डैडी, आपने पहले तो कभी दादाजी के बारे में नहीं बताया। उस समय तुम बहुत छोटे थे। तब डॉक्टर कामत ने राहुल को सब कुछ बता दिया। जानने के बाद हाँ, फिर तो मैं भी दादाजी के साथ अंतरिक्ष की सैर करने जाऊंगा। हाँ हाँ बेटे, इस बार हम सब साथ चलेंगे। लेकिन उड़न तश्तरी के निकट पहुंचकर डॉक्टर कामत ने राहुल को बाहर ठहरने को कहा और अकेले ही उड़न तश्तरी में दाखिल हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद चू चू चू। फिर बेटे, अब मैं नहीं बचूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं डैडी, नहीं। लेकिन जब राहुल ने चूहों को अपनी ओर आते देखा तो वह जान बचाकर भाग निकला। अंततः जंगल के इलाका पार कर वह सड़क पर पहुंचा तो विराटनगर से लौट रहे अजय, विजय और टिंगू की कार से टकराकर बेहोश हो गया। अजय और उसके साथी उसे अस्पताल ले गए। जब राहुल को होश आया तो उसने अजय, विजय और टिंगू को आप बीती विस्तार से बता दी। तब अजय और उसके साथियों ने इस रहस्यमय घटना के बारे में मकड़ी रानी से विचार विमर्श किया और आवश्यक तैयारी के बाद डॉक्टर कामत की कॉटेज में जा पहुँचे। लेकिन कॉटेज में कदम रखते ही वे मुसीबत में फंस गए। खबरदार, कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो बेमौत मारे जाओगे। अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो प्रोफेसर सुधाकर के प्रोजेक्ट के गुप्त कागजात और डॉक्टर कामत के बारे में हमें बता दो। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। टिंगू का उत्तर सुन तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि पहलवान सरीका व आदमी उन्हें शूट करता, दरवाजे पर दस्तक हुई। अतः बॉस ने अजय और उसके साथियों को बंधवाकर अलग कमरे में डलवा दिया और स्वयं द्वार की ओर बढ़ने लगा। कौन हो सकता है? कहीं डॉक्टर कामत ही तो नहीं? उपरोक्त कहानियाँ पूर्व प्रकाशित चित्रकथा मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे में पढ़ चुके हैं। आप आगे पढ़ें। ये कॉमिक आपको मकड़ी रानी सीरीज़ की मकड़ी रानी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिर जैसे ही बॉस ने दरवाज़ा खोला, ओह, तो क्या ये चूहा ही दरवाज़ा खटखटा रहा था? तभी फिर आई। लेकिन बॉस ने पूरी ताकत लगाकर चूहे को अपनी गर्दन से अलग कर ज़मीन पर दे मारा। परंतु तब उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने चूहे को गेंद के आकार में बदलकर द्वार की ओर लुढ़कते देखा। ओह, ये क्या अजूबा है! ऐसा जानवर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। दूसरे ही क्षण थाए थाए। परंतु गोलियों का गेंद पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह आदमखोर चूहा गेंद की शक्ल में लुढ़कता हुआ बाहर आकर अपनी विचित्र भाषा में अपने साथियों को आवाज़ देने लगा। किट किट किट। दूसरे ही पल किट 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 किट। उधर कॉटेज में बॉस अपने साथ घटी उस आश्चर्यजनक घटना पर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर ही रहा था कि तभी ओ माय गॉड, अब क्या करें बॉस? फायर! लेकिन इससे पहले कि कोई फायर करता, ठाक ठाक, आ अरे मरा, बचाओ! और बॉस तो जैसे चीखने की हिम्मत ही खो बैठा था। थोड़ी ही देर बाद उधर एक कमरे में कैद अजय, विजय और टिंगू अपने आप को बंधन मुक्त करने के प्रयास में जुटे हुए थे। जल्दी करो विजय भाई, कहीं वह फिर लौट आया तो हमारी खैर नहीं। विजय जल्दी ही अजय के हाथों के बंधन खोलने में सफल हो गया। फिर अजय ने विजय के बंधन खोल दिए। अब वो पहलवान वापस भी आ गए तो चिंता की कोई बात नहीं। मेरे विचार से वो इतनी जल्दी नहीं लौटेगा। अगर ऐन मौके पर दरवाजे पर दस्तक न हुई होती तो हम लोग अभी तक जिंदा ना होते। जल्दी टिंगू भी बंधनों से आज़ाद हो गया। पर आगंतुक कौन हो सकता है, ये बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमें यहाँ से निकलने का उपाय सोचना चाहिए। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ये दरवाज़ा।
लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। अगर हम तीनों मिलकर प्रयास करें तो दरवाज़ा खुल सकता है। और फिर थाक, तीसरी बार में खाक, हुर्रे! और फिर उन्होंने एक क्षण भी नहीं गंवाया। लेकिन अभी वे सीढ़ी के निकट पहुंचे ही थे कि उनके पैर फर्श से चिपक कर रह गए। ओह! ये तो वही आदमखोर चूहे मालूम होते हैं जिनका जिक्र राहुल ने किया था। भागो दोस्तों, वरना ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। अगले ही पल जल्द ही आदमखोर चूहों से बचकर इस कॉटेज से निकलने का अब यही रास्ता है। लेकिन ये खिड़की तो काफ़ी ऊंचाई पर है। नीचे कूदे तो कोई ना कोई हड्डी ज़रूर टूटेगी। बहस में वक्त मत गवाओ हरी अब। हे भगवान, पीछे कुआ आगे खाई। अब क्या करूं मैं भाई? वही करो जो अजय ने किया है मूर्खानंद। कहने के साथ ही विजय उछलकर खिड़की पर चढ़ा और नीचे कूद गया। तब टिंगू ने भी देर नहीं की। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। और फिर टिंगू ज़मीन पर गिरते ही कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया। हुर्रे, कमाल हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ऊंचाई से कूदकर भी मेरी हड्डियां सलामत रह जाएंगी। कमाल तो जूतों का है टिंगू महाराज, जिनके तलों में लगे स्प्रिंग्स के कारण हमारे पैरों पर जोर नहीं पड़ा। लेकिन अब हमें बातों में समय गंवाने की बजाय वहां पहुंचना चाहिए जहां राहुल के कथानुसार उड़न तस्तरी को होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो अजय। लेट लेट अस मूव। अगले ही पल, लगभग आधे घंटे बाद, वो रही उड़न तस्तरी, ठीक वैसी ही है जैसे राहुल ने बताई थी। हमें अंदर जाकर उड़न तस्तरी में छुपे रहस्य का पता लगाना चाहिए। लेकिन क्या हमारा निहत्थे अंदर जाना ठीक होगा? हो सकता है अंदर आदमखोर चूहों के साथ ही मौजूद हो। मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई होगा। फिर भी हमें सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। ठीक है, मैं और तुम अंदर चलते हैं। टिंकू बाहर हमारी प्रतीक्षा करेगा। अगर हम आधे घंटे के अंदर वापस नहीं लौटे तो ये मकड़ी दीदी को खबर कर देगा। लेकिन जब तक मकड़ी दीदी यहाँ पहुँचेगी तुम लोगों का काम तमाम हो चुका होगा। घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। अगर अंदर खतरा महसूस हुआ तो हम फ़ौरन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर अजय टिंकू को सतर्क रहने का निर्देश दे विजय के साथ उड़न तस्तरी की ओर बढ़ गया। भगवान, अब तुम ही मेरे दोस्तों की रक्षा करना। थोड़ी ही देर बाद, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, शट! ओह! उड़न तस्तरी का द्वार तो बंद हो गया। यानी अजय और विजय दुश्मन के जाल में फंस चुके हैं। मुझे फ़ौरन मकड़ी दीदी को इसकी सूचना देनी चाहिए। तभी ओह! अब क्या होगा? मैं क्या करूं? देखते ही देखते उड़न तस्तरी टिंकू की नज़रों से ओझल हो गई। पता नहीं उड़न तस्तरी अजय विजय को कहाँ उड़ा ले गई। पता नहीं वो किस हालत में होंगे। अब वे कभी वापस भी लौट पाएंगे या नहीं। सोचते हुए बरबसी टिंकू की रुलाई छूट गई। तभी किट किट किट! ओह, ये आवाज़ कैसी? फिर आदम को और चूहों को पेड़ के पीछे से प्रकट होते देख टिंकू का दिल आक्रोश से भर उठा। तुम शैतानों की वजह से ही मेरे दोस्त मुझसे बिछड़ गए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किट किट किट! फिर टिंकू ने आओ देखा ना ताव और बिजली की फुर्ती से समीप ही पड़े एक पत्थर को उठाकर अपने ऊपर झपटते उस चूहे पर दे मारा। खट! परिणाम स्वरूप वो मारा। और फिर अब मुझे फ़ौरन मकड़ी दीदी को यहाँ घटी घटनाओं की जानकारी देनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद, हेलो हेलो मकड़ी दीदी, टिंकू रिपोर्टिंग हियर, ओवर। जल्दी, मकड़ी रानी रिसीविंग रिपोर्ट, ओवर। तब टिंकू वहाँ घटी घटनाओं की जानकारी विस्तार से देने के बाद बोला, आप ही बताइए दीदी, मैं क्या करूँ? डोंट वरी, तुम उस मृत चूहे को लेकर फ़ौरन ब्लैक टावर लौट आओ, ओवर एंड ऑल। कहने के साथ ही मकड़ी रानी ने संबंध विच्छेद कर दिया। अब टिंकू के लिए मकड़ी रानी के आदेश का पालन करने के सिवा कोई चारा न रह गया था। मकड़ी दीदी ने मुझे ब्लैक टावर क्यों बुला लिया? उन्हें तो अजय विजय की मदद के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। उधर उड़न तस्तरी में फिर संभलने के बाद, अजय, उड़न तस्तरी हमें उड़ाए ले जा रही है। मेरा भी यही विचार है। ऐसा लगता है हम दुश्मन के जाल में फंस गए। अब क्या किया जाए? पहले ये पता लगाना चाहिए कि यहाँ हमारे सिवा और कौन मौजूद है। तभी हा 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 हा! ओ, फिर कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? हा 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 हा! हिम्मत है तो सामने आओ। हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं लड़कों। वक्त आने पर हम तुम लोगों की इच्छा भी पूरी करेंगे। फिलहाल तुम लोगों के लिए इतना जान लेना ही काफ़ी होगा कि इस समय तुम मृत्यु सम्राट फैंटा की कैद में हो। हा हा हा! फिर जब आवाज़ खामोश हो गई। ये मृत्यु सम्राट फैंटा कौन है? पता नहीं, मैंने यह नाम पहली बार सुना है। ठीक उसी क्षण वह कक्ष गहरे धुएं से भरने लगा। अरे ये धुआं कैसा? और फिर जल्दी उधर ब्लैक टावर पहुंच टिंगू ने जब मृत आदमखोर चूहा मकड़ी रानी के सुपुर्द किया तो मकड़ी रानी जोशीले स्वर में बोली, तुमने इस चूहे को यहाँ पहुँचाकर काबिले तारीफ काम किया टिंगू। मैं कुछ समझा नहीं दीदी। यह चूहा हमारी सफलता की पहली सीढ़ी से दोगा टिंगू। इसकी शारीरिक जांच कर हम ये जान लेंगे कि ये आदमखोर चूहे किस जाति के हैं
और इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? यह कौन सा मुश्किल काम है दीदी? मैंने जो तरीका अपनाया था क्या वो काफ़ी नहीं है? शायद नहीं। पहले मुझे इस चूहे की संपूर्ण जांच करनी होगी। ये जांच आप बाद में करिएगा मकड़ी दीदी, पहले आप अजय और विजय को ढूंढिए। पता नहीं वे इस समय कहाँ होंगे और उन पर क्या गुजर रही होगी। परेशान न हो टिंगू, जब तक वह विशेष पोशाक उनके शरीर पर है उनका पता लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सच दीदी? हाँ। अब तुम घर जाओ, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें खबर करूँगी। जैसी आपकी आज्ञा दीदी। तत्पश्चात टिंगू मकड़ी रानी से विदा लेकर घर लौट गया। टिंगू के जाते ही मकड़ी रानी आदम को और मृत चूहे को लेकर अपनी प्रयोगशाला में चली गई। जल्दी ही वे अपनी जांच कार्य में व्यस्त हो गई। लगभग 12 घंटे की अथक मेहनत के बाद ये तो कंप्यूटराइज रोबोट है। किसी सिरफिरे वैज्ञानिक ने बड़ी खूबी से इसे तैयार किया है। इस पर गोलियां तो क्या, तोपों गोलों का भी असर नहीं हो सकता। फिर एक पत्थर की मार का कैसे असर हुआ? तभी कहीं टिंगू द्वारा फेंका गया पत्थर इसके सिर से तो नहीं टकराया था? अगले ही पल, हाँ यही हुआ होगा। पत्थर के सिर से टकराते ही रोबोट के कंट्रोल यंत्र में खराबी हो गई और वो बेकार हो गया। रोबोट चूहों की इस कमज़ोरी का आभास होते ही, इससे पहले कि वे आदमखोर चूहे शहरी इलाके में दाखिल हों और आतंक फैलाएं, मुझे उन पर काबू पाना होगा। इस निश्चय पर पहुंचते ही डॉक्टर पूनम मकड़ी रानी की विशेष पोशाक पहन प्रयोगशाला से बाहर निकली। और शाम ढल चुकी है। पता नहीं वे आदमखोर चूहे किस दिशा में बढ़ रहे होंगे। उधर आदमखोर चूहे सुनसान सड़क पर गेंद की शक्ल में लुढ़कते विराट नगर की ओर बढ़े जा रहे थे। अचानक किट 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 किट, अगले ही पल गेंदें सड़क के दोनों किनारों से जा लगी और फिर जैसे ही कार उनके बीच से गुजरी, ओ! उछल कर आती गेंदों को देख चालक ने ब्रेक लगाए, लेकिन खनाक और फिर आई। फिर पलक झपकते ही कई चूहे कार के शीशे तोड़कर अंदर पहुंच गए और सेकंडों में उन्होंने चालक का सफाया कर दिया। तत्पश्चात जब चूहों की सेना कार में पहुंच गई तब स्टीयरिंग पर बैठे चूहे ने डैशबोर्ड को घूर कर देखा। अगले ही पल कंप्यूटराइज दिमाग में कार का पूरा खाका उतर आया। फिर जल्दी ही वे चूहे कार को राजनगर की ओर दौड़ाए लिए जा रहे थे। किट 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 किट। उधर मकड़ी रानी अभी आधा ही फासला तय कर पाई थी कि तभी जैसे ही आगंतुक कार बगल से गुजरी, मकड़ी रानी की कार में फिट रोबोट लोकेटिंग यंत्र में हलचल पैदा हो गई। क्लिक क्लिक। ये क्या? यंत्र की सुई अचानक विपरीत दिशा क्यों दर्शाने लगी? तभी अभी जो कार गई है उसके गुजरते ही सुई की दिशा बदली है। कहीं आदमखोर चूहे उस कार में तो नहीं जा रहे हैं? इस विचार के दिमाग में आते ही, ओ माय गॉड! मकड़ी रानी ने गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए कार बैक की और उसी दिशा में दौड़ा दी जिधर से वे आ रही थी। जल्दी ही मुझे इस कार को रोकना ही होगा वरना गजब हो जाएगा। फिर जैसे ही फासला कम हुआ, यही मौका है। वह कार अब मेरी मिसाइल गनों की रेंज में। इस नतीजे पर पहुंचते ही बटन के दबते और फिर धड़ाम धड़ाम, मकड़ी रानी कार रोककर नीचे उतरी थी कि बुरी तरह चौंक उठी। ओह! इससे पहले कि वे कमबख्त रोबोट बचकर निकल जाएं, मुझे उन्हें ठिकाने लगा देना चाहिए। परंतु इससे पहले कि मकड़ी रानी अपनी पोशाक में युक्त किरणों का आक्रमण चूहों पर करती, वे अंधकार में ओझल हो चुके थे। ओह! वे तो किसी छलावे की तरह गायब हो गए। अब उन्हें ढूंढना आसान नहीं। फिर कुछ सोच मकड़ी रानी ने फौरन बेतार के फ़ोन पर इंस्पेक्टर तारकुंडे से संबंध स्थापित किया। उधर जैसे ही घंटी बजी, हेलो, इंस्पेक्टर तारकुंडे स्पीकिंग। इंस्पेक्टर तारकुंडे? ओह मकड़ी रानी। इंस्पेक्टर तारकुंडे, अगर तुम चाहते हो कि शहर की शांति भंग ना हो तो फ़ौरन शहर की उत्तरी सीमा पर सशस्त्र पहरा बिठा दो। वाई! तब मकड़ी रानी इंस्पेक्टर तारकुंडे को आदमखोर चूहों के बारे में बताते हुए बोली, आदमखोर चूहे किसी भी समय शहर में दाखिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो लोगों की जान को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा और फिर तुम्हारे साथ साथ पुलिस महकमे का जीना आराम हो जाएगा। कहीं तो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? शट अप, मैं जो कहती हूँ करो, वरना अंजाम की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। कहने के साथ ही मकड़ी रानी ने संबंध विच्छेद कर दिया। उधर इंस्पेक्टर तारकुंडे की दशा दयनीय हो गई थी। तारकुंडे, हो क्या गया तेरा कुंडा? आदमखोर चूहों का शहर पर हमला? अजीब मुसीबत है। आखिर ऐसे चूहे कब पैदा हो गए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तभी मकड़ी रानी के अंतिम शब्द तारकुंडे की सोचों में कौंध उठे। शट अप, मैं जो कहती हूँ करो, वरना अंजाम की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। और हाय हाँ मेरी माँ, मैं वही करूँगा जो तूने कहा है। पता नहीं आज सुबह किसकी सूरत देखी थी। तब इंस्पेक्टर तारकुंडे ने फौरन अपने आला कमान को मकड़ी रानी द्वारा दी गई सूचना के बारे में जानकारी देने के बाद आवश्यक आदेश प्राप्त कर सशस्त्र पुलिस दल की 5 कंपनियां शहर की उत्तरी सीमा की ओर रवाना कर दी। आधे घंटे के बाद शहर की उत्तरी सीमा पर सशस्त्र दल के जवान चौकसी से पहरा दे रहे थे और इंस्पेक्टर तारकुंडे इधर से उधर जीप दौड़ाता हुआ गार्ड इंचार्जों को हिदायत दे रहा था
किसी तरह की गफलत नहीं होनी चाहिए हरी सिंह। जैसे ही कोई खतरा महसूस हो सबसे पहले मुझे सूचित करना। यस सर। क्या सशस्त्र पुलिस आदमखोर चूहों को शहर में दाखिल होने से रोक सकी? क्या अजय और विजय मृत्यु सम्राट फैंटा की कैद से मुक्त हो पाए? मृत्यु सम्राट फैंटा अजय विजय को कहाँ उड़ा ले गया था? आदमखोर चूहों को पृथ्वी पर भेजने के पीछे मृत्यु सम्राट फैंटा का क्या उद्देश्य था? क्या मकड़ी रानी आदमखोर चूहों पर काबू पा सकी? प्रोफेसर सुधाकर का क्या हुआ? उनकी उड़न तस्तरी का पर फैंटा का अधिकार कैसे हो गया? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पढ़ें मनोज कॉमिक्स में मकड़ी रानी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स मकड़ी रानी का इंतकाम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मकड़ी रानी सीरीज़ की अगली कॉमिक मकड़ी रानी का इंतकाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।